श्री कृष्ण को जंगल भेजा था। आज जंगल भेजते वक्त उन्होंने बड़ी पूजा की थी, हवन किया था, सृष्टि वादन किया था, सब कुछ किया था। और जब गौ बछड़े खोले तब बलराम को बोला कि बेटा आज इसको कृष्ण पहली बार जंगल जा रहा है, इसको दूर के जंगल में गाय बछड़े मत ले जाना और नजदीक के जंगल में चरा कर वापस लाना और यमुना जी के किनारे में मत जाना, जल्दी वापस आना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना ग्वाल बाल। इस प्रकार समझाया। मैया यशोदा ने पूजा की थी। आज 2 दलीय अन्न का भोग लगता है। 2 दलीय अन्न, चना हुआ, मूंग हुआ, बाजरा हुआ, ऐसे ऐसे 2 दलीय जो होते हैं उनका भोग लगता है। और गाय बछड़े बाघ बाघिन का चित्र बनाकर उसमें इसकी 2 दलीय अन्न का भोग लगाना पड़ता है। आज के दिन गाय का दूध पीना निषेध है, नहीं पीना चाहिए। भैंस का पी सकते हो, गाय का नहीं। और तब कथा इस प्रकार है, एक राजा था, उसके बहुत संतान थे, बच्चे, बच्चे के बच्चे भी थे। जितने परिवार होता है होते हैं उतना ही प्रेम बढ़ता है, जितने बच्चे होते हैं उतना ही प्यार बढ़ता है, घटता नहीं है। इसीलिए राजा सोचने लगा इन परिवार के साथ झगड़े रहने से मेरा कोई कल्याण नहीं है, मैंने संन्यास लेना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। ऐसा उसको विचार आ गया राजा। उसने ब्राह्मण लोगों को बुलाया, ब्राह्मण लोगों से परामर्श ली, पूछा कि मैं ऐसे ऐसे करके जंगल जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ। तब ब्राह्मण लोग बोले राजन, संन्यास लेकर भी कोई फायदा नहीं है, घर में बैठकर भी आप पुण्य कार्य कर सकते हो। तब राजा बोला क्या करोगे? आप कुआं बनाओ, बगीचे बनाओ, बावड़ी बनाओ, तालाब बनाओ, कोई भी बनाओ, पुण्य कार्य है। तब राजा बोलने लगा सबसे अच्छा क्या हो बताओ, वही करूंगा। ब्राह्मण लोग बोले आप तालाब बनाओ, तालाब, तालाब से सारे जीव पानी का फायदा उठा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। राजा ने सोचा ठीक है ऐसे करते हैं। राजा ने तालाब खुदवाया गहरा, चारों तरफ दीवार लगाई और नीचे उतरने की सीढ़ी भी बनाई, परंतु तालाब में देखता देखता पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। तो राजा चिंतित हो गया, इतना परिश्रम करके तालाब में पानी नहीं आया, अब मैंने क्या करना चाहिए? फिर ब्राह्मण लोगों को बुलाया, पूछा कि तालाब बनाया, इतना परिश्रम किया, परंतु इसमें पानी नहीं आया, मैंने क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण लोगों ने जो है परामर्श दिया कि 4 चीज की बलि देंगे, 4 चीज की बलि दोगे तो तालाब में पानी भर आएगा। राजा कहने लगा कौन सी चीज है? तब ब्राह्मण लोग बोले कोरा कुत्ता, भूरी बिल्ली और एक बहल, हाल होता है ना, दो का एक जोड़ा होता है, एक बहल की भी बलि देना है और तुम्हारे बड़े बेटे की भी बलि देना है। बड़े बेटे का, उसका राजा का बेटे का, बड़े बेटे का एक ही बेटा था, उसकी भी बलि देना चाहिए। राजा सोचने लगा ये नहीं हो सकता, पुण्य कार्य करने के लिए तालाब बनाया तो वहाँ बलि देना, आदि इत्यादि करना, और पोते की बलि देना, मेरे बेटे की, बेटे की, ये नहीं हो सकता, ये तो पुण्य कार्य नहीं तो पाप है। ऐसे चिंता में डूबा हुआ था। उसका बेटा आया, बड़ा बेटा, कहने लगा पिताजी क्या बात है, दुखी क्यों आप, उदास क्यों? तब राजा बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, चिंता मत कर। नहीं आप बताइए, आप उदास हैं, मुझे पता है, आप बताओ।
तब राजा बोला ऐसी ऐसी बात है, तालाब खुदवाया पानी नहीं आया, अब पानी आने के लिए 4 चीज की बलि देनी पड़ेगी, कोहरा कुत्ता, भूरी बिल्ली और तेरे बेटे का भी बलि देना पड़ेगा और एक बहेल की भी बलि देनी पड़ेगी। 4 चीज की बलि देने के बाद उसमें पानी आएगा। इस प्रकार ब्राह्मण लोगों ने बोला। तो उस बेटे ने कहा अब चिंता करो न मत करो, आप मुहूर्त निकालो, ये बलि देने का मुहूर्त हम करेंगे कार्य, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की भी बलि चढ़ा दो। तब मुहूर्त कौन सा निकाला? चंदन षष्ठी का दिन बलि चढ़ाने का। तब आपस में 2 बाप बेटे सलाह करने लगे, अगर हम बलि चढ़ाएंगे, इसकी माँ उसको बलि नहीं चढ़ाने दी अपने बेटे को, उसको किसी प्रकार जो है मायके भेजना पड़ेगा। चलिए थोड़ा यार रोटा देखो। अब उसको बोला कि तुम मायके चली जा, तेरी माँ बीमार है। उसका मन तो नहीं था मायके जाने का, माँ बीमार है, बोला तुम मायके चली गई। मायके गई तो उसकी माँ तो वहाँ चंगी भली अच्छी है। माँ ने जाते ही पूछा, बेटी आज कैसे आ गई? आज तो चंदन षष्ठी का व्रत का दिन है। तब बेटी ने बोला कि घर वालों ने बोला कि तुम मायके चली जा, तेरी माँ बीमार है। इस प्रकार बोला तो आगे उसने कहा कोई मैं बीमार शिमार नहीं हूँ, तेरे साथ कोई छल कपट हुआ है, तू चिंता मत कर, भगवान रक्षा करेगा। पूजा कर लिया चंदन षष्ठी। उसने चंदन षष्ठी का पूजा सूजा किया, बैठ गई मायके में। 4-5 दिन के बाद तो ये 6 दिन के बाद तो ये आना था, फुर्सत हुआ। तो उसने एकादशी के दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी तू चने छेड़ ले और कल द्वादशी है, चने का भोग लगता है, तू चने छेड़ ले, कल वत्स दुआ की पूजा कर। बेटी जो है चने छेड़ा, चने भिगोया और दूसरे दिन द्वादशी के दिन उसने सोचा कि मैं घर जाकर मायके से ससुराल जाकर ही पूजा करूँ, ऐसा उसको मन में आया। अब उधर जो है उसकी बलि चढ़ा दी, उसके बेटे की भी बलि चढ़ाई चंदन षष्ठी के दिन। 4 चीज की बलि चढ़ाने के बाद तालाब में पानी तो लबालब भर गया, पानी भर गया। तब घर आने के लिए आई, रास्ते में वो तालाब पड़ता था। उसने देखा कि तालाब में तो भरा हुआ है पानी। तब सोचने लगी मेरे ससुर का परिश्रम सफल हो गया। उसने सोचा मैं यहीं पर पूजा करके जाऊंगी। वहीं स्नान किया, गीली मिट्टी निकाली, बाग बाग इन गाय बछड़े का चित्र बनाया और हाथ में चने लेकर कच्चा मच्छा नारू मारू आदि इत्यादि मंत्र पढ़कर उसने चने को पानी में छोड़ा। तो बहेल जो बलि दिया था वो पानी से निकल आया। उसके बाद दोबारा चने छोड़ा, कोहरा कुत्ता बलि दिया था वो भी जीवित होकर निकल आया। तीसरे बार चने छोड़ा, भूरी बिल्ली भी जो है बलि दिया था वो भी निकल आई। चौथी बार चने छोड़ा, उसके बेटे की जो बलि दी थी वो भी पानी से निकल आया। जब बलि दी थी तो अच्छी तरीके से गहने सहने कपड़े सपड़े लगाकर, मुकुट चुकुट लगाकर, हीरा मोती अच्छे तरीके से जड़ाकर बलि दी थी, वैसा ही निकल आया बाहर जीवित। तब उसकी माँ को क्या पता था उसकी बलि चढ़ाई है करके। वो बुड़बुड़ाने लगी, मेरे बेटे की देखभाल नहीं की इन लोगों ने ठीक ढंग से, मेरे परिवार वालों ने। अगर मैं मायके से नहीं आती या पानी में डूब जाना था, या तो कोई बाघ भालू कोई भी जंगल के जानवर उसको खा जाते हैं। और इतने गहने पहने हुए हैं, कोई डाकू चोर अगर इसको मार कर गहने लूट कर भी ले सकते थे, आदि इत्यादि बात बोलने लगी मन में। और वहाँ से उसको साथ देकर घर आ गई। घर आई तो उसके ससुर और उसका पति घर के अंदर शर्म के मारे कुछ चिंता से जो है और
बहू मायके से आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे? उसकी बेटे की तो बलि चढ़ा दी, एक ही बेटा था। ऐसे चिंता में डूबे हुए थे। वो आकर घर आकर दरवाजा खटखटाया, खटखट करके और बोलने लगी, आप दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आपके अच्छी तरीके से आपने मेरे बेटे की देखभाल नहीं की और मैं मायके से नहीं आती तो उसको पानी में डूब जाना था अथवा कोई जानवर खा जाना था। मैं आ गई तो मैंने साथ में ले आई, उसको साथ में ले आई। आप लोगों ने देखभाल नहीं किया। तो सोचने लगे हमने तो बलि चढ़ा दी थी, कहाँ से ले आई, कैसे लाई? दरवाजा खोला तो जैसा का तैसा बच्चा पाया, मिल गया। और उसका ससुर जो है उसकी प्रशंसा करने लगा, हमने तो इसकी बलि चढ़ाई थी, मार दिया था, तेरी कृपा से जो है जीवित करके तुझे लाई, तुझे धन्य है। उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। और ये वत्सदुआ का व्रत से अपने पुत्र की रक्षा के लिए करते हैं, तब से वत्सदुआ चलता आ रहा है। आप लोगों ने सबने इसकी व्रत रखा है। आप लोगों के बच्चे की भी भगवान बहुत बहुत रक्षा करे। बोलो श्री कृष्ण की जय।